जैसा आपको पता है, 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है। 13 तारीख से स्नान शुरू हुआ और अब तक 10 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान कर लिया है। अनुमान है कि यहाँ पर इस बार 50 करोड़ लोग स्नान करेंगे। योगी सरकार ने खूब इंतज़ाम किया है। उनकी तारीफ लोग करते नहीं थक रहे हैं। विदेशों से भी करीब 20 से ज़्यादा देशों से सैलानी पवित्र गंगा में स्नान करने आए हुए हैं। इसी तरह से दूर दराज से कई विचित्र विचित्र साधु भी इस बार महाकुंभ में आए हुए हैं। तो आइए आपको भी उन साधुओं के पास ले चलते हैं। ये बाबा गंगापुरी महाराज हैं। इनकी हाइट मात्र 3 फीट 8 इंच है। इस समय इनकी उम्र 57 वर्ष की है। इनकी कम हाइट की वजह से इन्हें लिलीपुट बाबा कहते हैं। लिलीपुट बाबा ने 32 सालों से नहाया नहीं है। यही इनका हठ योग है। काफ़ी लंबे समय तक लिलीपुट बाबा श्मशान में साधना कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनके मन में एक इच्छा है। जब वो इच्छा पूरी हो जाएगी तब वो क्षिप्रा नदी में स्नान करेंगे और फिर कामाख्या चले जाएंगे। अब आइए चलते हैं हठ योगी बाबा महाराज गिरी जी के पास। पिछले 9 सालों से गिरी महाराज ने अपने बाएं हाथ को ऊपर उठा रखा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उनकी उंगलियों के नाखून कई इंच लंबे हो चुके हैं। 1-2 नाखून तो 1 फीट से बड़े हो चुके हैं। गिरी महाराज अपने सभी काम एक हाथ से ही करते हैं। रोटी भी वो अपने इसी एक हाथ से बना लेते हैं। उनका कहना है कि इतने सालों में अब तो उनकी आदत पड़ चुकी है और आखिरी सांस तक वो इसी मुद्रा में रहेंगे। महाकाल गिरी महाराज 8 साल की उम्र से ही सांसारिक मोह छोड़कर साधु बन गए थे। आइए अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए ऐसे बाबा की कुटिया में चलते हैं जो 35 साल से कांटों पर ही सोते उठते बैठते हैं। उनका बिस्तर कांटों की झाड़ी है। उनके साधना करने का यही तरीका है। वो कहते हैं कि अब उनको इसकी आदत सी पड़ गई है। उन्होंने कहा कि 17 साल की उम्र में वो कार सेवक बनकर अयोध्या गए थे और पुलिस वालों के कई डंडे उन्होंने खाए थे। उन्होंने तभी संकल्प लिया था कि जब तक रामलला का मंदिर नहीं बन जाता है वो कांटों पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मथुरा और काशी में भव्य मंदिर का निर्माण हो, तब वो शांति से अपने प्राण छोड़ सकेंगे। 45 किलो की रुद्राक्ष माला अपने सिर पर और संकल्प है शिव भगवान को मनाने का। मैं सन्यासी गीतानंद महाराज की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपने सिर पर पिछले 6 सालों से 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, जिसका वजन करीब 45 किलो है कि नहीं? ये गजब की बात। कुंभ मेले में अगर आप आएंगे तो पंचदश के जूना अखाड़े में आपको एक साधु दिखेगा जो पिछले 14 सालों से एक पैर पर खड़ा है। इनका नाम राजेंद्र गिरी है। 12 साल की छोटी सी उम्र में इन्होंने भी संन्यास ले लिया था। 14 सालों से एक पैर पर लगातार खड़े रहने की वजह से इनका नाम खड़ेश्वरी बाबा पड़ गया है। हम आगे बढ़कर जैसे ही दूसरे अखाड़े में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बाबा के सिर पर बाल की जगह गेहूं का हरा भरा खेत लगा हुआ है। उनसे बातचीत की तो पता चला कि ऐसा उन्होंने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि उनके सिर पर जो फसल उगी हुई है उसमें दाने पड़ने पर उसको प्रसाद के रूप में बांटेंगे। उन्होंने बताया कि फसल की वजह से उनके सिर की चमड़ी फट जाती है, पौधों की जड़ें सिर से लिपट जाती हैं और उन पौधों को निकालने में काफ़ी तकलीफ होती है। सिर से खून भी निकल आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको चाय वाले पहारी बाबा से मिलवाते हैं। पहारी बाबा ने अन्न त्यागा हुआ है। वो अन्न नहीं खाते हैं और सिर्फ चाय पीकर जिंदा हैं। पहारी बाबा ने पिछले 41 वर्षों से चाय तो छोड़ा ही छोड़ा है। उन्होंने 41 सालों से मौन भी धारण किया हुआ है और वो लिख कर ही बात करते हैं। पहारी बाबा का नाम दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी है। उन्होंने बताया कि वो महोबा के रहने वाले हैं और बायोलॉजी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।